अच्छा बच्चों नमस्ते। आज हम आगे जो हमने अगले वीडियो में डाला था उसका अगला भाग आपके सामने रख रहे हैं। जय माता दी। ध्यान देना, यदि u बराबर क्वेश्चन है उसी जगह से चल रहा है पूरक समुच्चय में। यदि u बराबर 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए समुच्चय है 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी समुच्चय है 2 3 5 7। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करो। नंबर फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। सेकंड है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ध्यान दीजिए, आप इसको हल कैसे करोगे। इसका ये क्वेश्चन है, आंसर आइए। आप पहले आप फर्स्ट नंबर लगाओगे तो फर्स्ट नंबर में आप LHS लिखोगे। यहाँ लिख दिया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि 1 से लेकर के 9 तक सारे अंक हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कौन से अवयव हैं? ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव। देखिए आप, तो केवल दो मिल रहा है। ध्यान दीजिए आप, केवल 2 3 5 7 था बी में, 2 3 5 7। तो ए और इसमें क्या मिल रहा है? केवल 2 मिल रहा है। जब 2 मिल गया तो क्या बचा करके 2 आप हटा दोगे तो 1 3 4 5 6 7 8 हो गया ये। फिर RHS लिखोगे आप। RHS क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यू माइनस ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश है RHS। तो यहां भी यूनियन होगा और u माइनस बी लिखोगे आप। तब u माइनस ए, u में हो a में ना हो। तो 2 4 6 8 आप हटाइए इससे, 2 4 6 8 हट गया। कितना बचा? 1 3 5 7 9 यूनियन u माइनस बी, u में हो b में ना हो। तो 2 3 5 7 हटाइए आप, 2 3 5 7। तो बचा कितना? 1 4 6, 1 4 6। कितना बचा करके? 1 4 6। देखिए ध्यान से, 2 3 5 7 हटाने, 2 3 5 और 7 हट जाएगा। तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 बचा करके इनका आपने यूनियन निकाला तो हुआ 1 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर हैं तो LHS इक्वल RHS सत्यापित हो गया। इसी प्रकार आप इसको कर लोगे। ठीक है, इसमें आपको क्या अंतर है? यहाँ देखिए, अगर सेकेंड पार्ट हम डाल दें यहाँ पे तो यहाँ क्या है? यहाँ यूनियन है, और जब यहाँ यूनियन हो जाएगा तो यहाँ भी यूनियन हो जाएगा। तो आपका अब ये बदल जाएगा। यदि आप इसे देखोगे तो A यूनियन B, ये तो इतना ही होगा। A यूनियन B क्या हो जाएगा? A और B के सारे अवयव। तो A और B के कितने अवयव हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब घटाने से क्या बचा करके? 1 9 बचा करके। इधर यही इस RHS जब करोगे आप तो RHS में क्या आएगा? यहाँ केवल इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। जब यहाँ इंटरसेक्शन हो गया तो आप देखना है यहाँ भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन यहाँ भी हुआ। अब आप देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? तो केवल 1 और 9, 1 और 9 ही मिल रहा है। देखिए LHS बराबर RHS है। इस प्रकार से आप सेकेंड पार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। सेकेंड पार्ट आपको बता दिया है। लेकिन फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए। तो अब बेन आरेख से संबंधित शायद क्वेश्चन है अगला। बेन आरेख में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेन आरेख बनाए कैसे जाते हैं ये आपको ध्यान देना है। समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट को हम आयत से प्रदर्शित करते हैं।
ये आयत होते हैं, समष्टि समुच्चय में आयत बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद समुच्चय के लिए हम गोलों का प्रयोग करते हैं। जैसे दो समुच्चय हैं तो हम दो गोले बनाएंगे, ये तीन समुच्चय हैं तो हम तीन गोले बनाएंगे। ठीक, समष्टि समुच्चय को हम चतुर्भुज से प्रदर्शित अर्थात आयत से प्रदर्शित करते हैं। और हमें पता है कि समष्टि समुच्चय के अंदर ही समुच्चय होते हैं, तो ये गोले इसके अंदर होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है, बाकी सब पूरे वही नियम है। अब वेन आरेख से देखिए, हम आपको बता रहे हैं वेन आरेख से। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब आप ध्यान देना, बिल्कुल सरल है वेन आरेख, तो इससे भी सरल होता है। वेन आरेख में निम्न को वेन आरेख से प्रदर्शित कीजिए। निम्न को वेन आरेख से प्रदर्शित करो। फर्स्ट है ए यूनियन बी का होल डैश, सेकेंड है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, फोर्थ है ए डैश यूनियन बी डैश। ये चार क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। वेन आरेख से हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम आपको गोले बनाने, दो गोले छोटे बड़े काटते हुए आप बना दीजिए। एक गोला ये हुआ, एक गोला ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाहर आप आयत बना दोगे। ये फर्स्ट नंबर का है ए यूनियन बी का होल डैश। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है? ये होता है यू माइनस ए यूनियन बी, ये होता है, आप जानते हो अच्छी तरीके। इसका अर्थ क्या है? अब यहाँ अवयव तो नहीं है, यहाँ तो आरेख है, तो इसका अर्थ क्या है? यू का वे भाग अर्थात समष्टि समुच्चय का वो भाग जो ए और बी दोनों में ना हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी दोनों में ना हो, उसे आपको छायांकित कर देना है। यू यूनियन का अर्थात यूनिवर्सल सेट का या सार्वत्रिक समुच्चय का या समष्टि समुच्चय का वह भाग जो ए और बी दोनों में ना हो, ये समष्टि समुच्चय है। तो आप इसको रेखांकित कर दीजिए। आप ये रेखांकित हो गया, ये रेखांकित कर देना है आपको। ए और बी को रेखांकित नहीं करना, केवल समष्टि समुच्चय। इसका अर्थ आप अच्छी तरीके जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? समष्टि समुच्चय में हो परंतु ए और बी में ना हो। ये बन गया वेन आरेख हमारा। अब यहाँ आप क्या लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल छायित भाग, छायांकित भाग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप अर्थ वही है। वैसे क्या करते हो, जब हमें समुच्चय दिया होता है तो क्या करते हो आप? यू के वे भाग, यू के वे अवयव अर्थात यूनिवर्सल सेट के वे अवयव जो ए यूनियन बी में ना होते, यही करते हो आप। अभी आपने इसके ऊपर लगाया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए आप। एक चीज और ध्यान लीजिए, धरातल में हम कितने प्रकार से रेखाएं प्रदर्शित कर सकते हैं? धरातल है, बोर्ड एक धरातल है। धरातल में हम कितने प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित कर सकते हैं? तो तीन प्रकार की। कौन कौन सी? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिरछी। इन रेखाओं का छायांकित करने पर हम प्रयोग करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आप सर्वप्रथम दो ही समुच्चय हैं, ए इंटरसेक्शन बी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप दो गोले बना दीजिए आपस में काटते हुए, छोटे बड़े, ये बन गए। ये हमारा ए, ये हुआ बी, समष्टि समुच्चय बना दिया। ये समष्टि समुच्चय हुआ यू। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये क्या होगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी, ये होगा करके। तो अब देखिए यहाँ दो संबंध है, यहाँ केवल एक संबंध था, यू माइनस ए यूनियन बी, केवल एक संबंध था, इसलिए हमें एक ही रेखा की आवश्यकता पड़ी है। परंतु यहाँ देखिए दो संबंध है, एक संबंध ये, एक संबंध ये। तो इस प्रकार में कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी? दो रेखाओं की। तो सर्वप्रथम आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ले लीजिए। तो यहाँ आप लिखिए यू माइनस ए इक्वल है क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं होगी यू माइनस ए। तो इसका अर्थ क्या है?
यू का वह भाग जो ए में ना हो, तो यू का वह भाग जो ए में ना हो, 36 रेखाएं आप खींच दीजिए। ए में नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना, आप ए में बिल्कुल नहीं रहेगा। ए का वह भाग जो बी में ना हो, ए का वह भाग जो बी में नहीं है, हमने बना दिया। देखिए आप, ए का वह भाग जो बी में यू में नहीं है, सॉरी, ए का वह भाग जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है। 36 रेखाएं हो गई। फिर आप बनाइए यू माइनस बी, ये बी डैश हो जाएगा। ये क्या होगा, ऊर्ध्व रेखाएं बना दीजिए आप। तो इसमें आप कैसे करोगे, ऊर्ध्व रेखाएं कहाँ खींचोगे, बी को छोड़कर सारे समष्टि समुच्चय में आप ऊर्ध्व रेखाएं खींच दीजिए। बी को छोड़कर खींचना है आपको, बिना है, बी में ऊर्ध्व रेखाएं नहीं जानी चाहिए, बी में ना जाए ऊर्ध्व रेखाएं, ये ध्यान रखना। बस बन गया ये। तो अब देखिए है क्या, इंटरसेक्शन अर्थात उभयनिष्ठ भाग। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी बराबर क्या हुआ, 4 खाने से रेखांकित भाग या छायित भाग, 4 खाने का छायित भाग। अब अगर ध्यान दो आप, तो ये दोनों बराबर हैं, जितना छायित भाग इसका है उतना ही भाग इसका लिया गया है, क्योंकि इंटरसेक्शन लगा है ना। इस प्रकार इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि इसका और इसका उभयनिष्ठ भाग, तो इसका और इसका उभयनिष्ठ भाग क्या है, ऐसा भाग जिसमें दोनों प्रकार की रेखाएं आ रही हूं। तो देखिए ये भाग है 4 खाने वाला भाग, जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी हैं और क्षैतिज रेखाएं भी हैं। इस प्रकार हम देखें तो ये दोनों बराबर हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये हमें सिद्ध भी करना था, सत्यापित करना था, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको अगला देखिए, थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ में देखिए आप, केवल इतना सा अंतर है इसमें। यहां क्या है, थर्ड में है इंटरसेक्शन और यहां भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो स्थितियां वही, 2 आपने गोले बनाए छोटे बड़े काटते हुए, ठीक, ये समष्टि समुच्चय बन गया। तो इसमें देखिए, इसमें है क्या, केवल एक ही संबंध है u माइनस। तो इसमें क्या छायित करोगे, u का वह भाग, u का वह भाग जो a और b दोनों में ना हो, क्या हो जाएगा, केवल ये भाग छूट जाएगा, u का वह भाग जो a और b दोनों में ना हो। तो आप क्षैतिज रेखाएं खींच दीजिए। केवल आप उस भाग में क्षैतिज रेखाएं नहीं खींचोगे जिस भाग में a और b दोनों आ रहा है। ये बन गया छायित भाग हमारा, ये हुआ इसका आंसर। बस अब इसमें चूंकि एक ही संबंध है तो आप लिख दोगे यहां छायित भाग, हो गया। अब आप चौथे नंबर में आओगे, तो चौथा नंबर क्या है, देखिए a डैश यूनियन b डैश है, तो इसको आप क्या लिखोगे, u माइनस ए यूनियन u माइनस बी। ये हुआ u, ये हुआ a, ये हुआ b। तो u माइनस ए, देखो 36 रेखाएं लिखी हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। 36 रेखाएं लिखी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि u में हो, यूनिवर्सल सेट में हो, इसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो 36 रेखाएं आप खींच दिए, a में ना हो, तो 36 रेखाएं आप खींच दीजिए। a में 36 रेखाएं बिल्कुल ना आनी चाहिए, a में 36 रेखाएं हमारी देखने नहीं होंगी। ए में 36 रेखाएं नहीं आनी चाहिए, ये 36 रेखाएं हो गई हमारी, ए में 36 रेखाएं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर u माइनस बी ऊर्ध्व रेखाएं, तो ऊर्ध्व रेखाएं बी में नहीं आनी चाहिए, बी में नहीं आनी चाहिए, ऊर्ध्व रेखाएं बी में नहीं आनी चाहिए, ऊर्ध्व रेखाएं बी में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि u माइनस बी है। ये बन गया। तो अब यहां क्या है, इसके स्थान पर यूनियन है, तो आप क्या लिखोगे, यूनियन का अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार के अवयव। तो क्या हो जाएगा, कुल छायांकित भाग,
तो छायांकित भाग देखिए, कुल छायांकित भाग हुआ, कुल छायांकित भाग, कुल छायित भाग, आप बस लिख दिया कुल छायित भाग हो गया। तो देखिए ये दोनों भी बराबर हैं, अगर आप गौर करो तो जितना इसमें छायित भाग है इतना छायित भाग इस पर भी है। ठीक, तो ये दोनों बराबर है, अर्थात तीसरा और चौथा बराबर है, पहला और दूसरा बराबर है। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली धीरे से समाप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। तो हमें क्या दिया है, U बराबर दिया है समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। ये U बराबर है, A बराबर क्या है, कह रहा ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो अब हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है हमें ए डैश। तो ए डैश क्या होगा, U माइनस ए डैश होगा U माइनस ए। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए समतल में स्थित त्रिभुज कितने होते हैं, अगर हम ऐसे बनाएं समष्टि रूप में, जानते हो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक पहला न्यून कोण त्रिभुज, जानते हो आप, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, चौथा समबाहु त्रिभुज, पांचवा समद्विबाहु त्रिभुज और छठा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समुच्चय ए क्या है, कह रहा है कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो ये छोड़ के सारे त्रिभुज हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया ए। अब आप U माइनस ए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, U माइनस ए में देखिए सब हट जाएंगे, केवल समबाहु त्रिभुज बचा। तो क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आपको समझने के लिए बताया। आप देखिए लिखा है समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, इसका मतलब समतल में कितने त्रिभुज बनते हैं, आप जानते हो 6 बनते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है समुच्चय ए क्या है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो जानते हो आप कि जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, वो न्यूनकोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समबाहु और विषमबाहु भी हो सकता है, केवल समबाहु नहीं हो सकता। तो ए में क्या है, ए में समबाहु त्रिभुज सम्मिलित नहीं है। तो यदि हम U माइनस अर्थात ए डैश ज्ञात करेंगे, U माइनस ए लिखेंगे तो कौन सा त्रिभुज बचेगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा। तो सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, थोड़ा ध्यान देना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो फर्स्ट नंबर में क्या है रिक्त स्थानों में, नंबर फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश रिक्त स्थान, सेकेंड है ए फाई डैश इंटरसेक्शन ए, थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए, और फोर्थ है
यूनिवर्सल सेट डैश इंटरसेक्शन ए, ये है। ये आपको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए ध्यान से, पहले ये देखिए, ए और ए डैश मिलकर के क्या बना देंगे? ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए होता है। आप जानते हो, आप जानते हो, ध्यान दो, आप जानते हो ये बात, ए डैश इक्वल यू माइनस ए होता है। और यूनियन का अर्थ क्या है? यूनियन का अर्थ होता है कि ये दोनों समुच्चय के अवयव लिए जाएं। तो ये माइनस का ए इधर आ क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो किसके बराबर होंगे? समष्टि समुच्चय के बराबर होंगे। अर्थात यदि हम इसे लिखें तो ए डैश यूनियन ए इक्वल क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना, इन दोनों मिल जाएंगे ये, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिवर्सल सेट वे ए के वे अवयव हट जाएंगे। यदि यूनिवर्सल सेट से ए के अवयव हट जाए तो क्या बचेगा? ए डैश। और यदि दोनों मिल जाए तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? यूनिवर्सल सेट भरा जाएगा। ये आंसर हो गया। और वैसे अगर ध्यान दो, थोड़ी सी बात समझने के लिए बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप में, आदर्श रूप में नहीं है, व्यवहारिक रूप में है। हम जानते हैं संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, तो समुच्चय में भी आप संक्रिया पढ़ते हैं। देखा जाए तो इस संक्रिया को हम योग कह सकते हैं, जैसे हमने यहां दर्शा दिया। देखिए, इस संक्रिया को हम भाग कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कॉमन, उभयनिष्ठ, दिए गए समुच्चयों से कॉमन लेना। आप जानते हो कॉमन लेने को ही भाग कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और इसके बाद आप पढ़ोगे गुणा और घटाना, तो आपने पढ़ ही लिया है, घटाना तो पढ़ ही चुके हो, केवल गुणा बाकी, तो आप आगे पढ़ोगे। पहले इधर ध्यान दीजिए आप। सेकेंड स्टेप में यदि आते हैं आप, ये इसका हल है। सेकेंड स्टेप में आते हैं तो देखिए, फाइव डैश को आप क्या लिख सकते हैं? फाइव डैश को आप क्या लिख सकते हो? यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव। तो देखिए, यदि इसको लिखा जाए तो यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव इंटरसेक्शन ए हुआ। अब यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव इक्वल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो यूनिवर्सल सेट के वे अवयव लेने हैं जो रिक्त समुच्चय में ना हो, तो रिक्त समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं होते। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल क्या हुआ? ए होगा। तो आप यहाँ ए लिख दोगे। ये आंसर हुआ हमारा। इसका आंसर ये भरा जाएगा। इसमें आया ए डैश इंटरसेक्शन ए, तो आप जानते हो ये इसका पूरक है। जो अवयव ए में होंगे वे कभी ए डैश में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा फाइव, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इनके अवयव आपस में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होंगे। इसमें आइए आप, तो इसका क्या होगा? इसको देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। इसका अर्थ ये हुआ। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा? यू के वे अवयव जो यू में ना हो, अर्थात यहाँ फाइव बचेगा, और फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल फाइव हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आपकी सारी प्रश्नावली खत्म हुई। अब अगली प्रश्नावली हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। हम आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमारा उत्साह बढ़ाना है। हमसे जितना अच्छा और सरल हो सकेगा हिंदी माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।